नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। बीती 3 अप्रैल को पुलिस सदर थाना सोहना में एक व्यक्ति ने शिकायत के माध्यम से बतलाया कि सुबह करीब 4 बजे वह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला। विनायक अस्पताल के सामने गाड़ी का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद एक सफ़ेद रंग की i20 कार इसके पास आकर रुकी, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। कार में बैठे व्यक्तियों में से एक ने इससे पता पूछा और इसी दौरान उन्होंने जबरदस्ती इसको खींचकर गाड़ी में डाल लिया और इसके मुंह व आंख पर कपड़ा बांध दिया। हाथ बांधकर सीट के बीच में डाल इसके साथ मारपीट की और इससे 30,000 रुपये लूट लिए। इस अपराध और अपराधियों के विषय में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने आज की प्रेस वार्ता पर पूरी जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, जहां पर अपहरण करके लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इस संबंध में काफी अभियोग दिल्ली के अंदर और गुड़गांव के अंदर अभियोग दर्ज करे गए। जिस संबंध में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर इंचार्ज अनिल के दिशा निर्देश द्वारा उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई और साइबर सेल की सहायता जो इंचार्ज सुनील है उनकी सहायता ली गई और जो मनोज हैं हमारे सब इंस्पेक्टर उनके द्वारा इसमें अपनी कार्यकुशलता दिखाते हुए 3 व्यक्ति विशेषों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो व्यक्ति विशेष हैं जो सस्पेक्ट्स थे, इनका नाम कुलदीप, करतार और दीपक है। ये जो करतार है ये नूह जिले का निवासी है और हाल में फेस 1 गुरुग्राम में रह रहा था। कुलदीप इसी तरीके से जज्जर का निवासी है और गुरुग्राम में रह रहा था और दीपक भी इसी तरीके से जो पानीपत का निवासी है और काफी समय से गुरुग्राम में काम कर रहा था। ये तीनों ही एक रुद्र एसोसिएट्स करके एक इंश्योरेंस रिकवरी कंपनी है, वहां पर साथ में काम करते थे और उस दौरान काम करते हुए आपस में इनकी जानकारी हुई, अच्छी दोस्ती हो गई। इजी मनी कमाने के तहत इन्होंने कुछ प्लानिंग करी अपने कुछ अन्य साथी के साथ मिलकर और इस तरीके से ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम दिया जब ये किसी भी व्यक्ति विशेष को अकेला पाते थे या फिर किसी ऐसी भीड़ भाड़ के इलाके में जहां पर आसानी से कोई सवारी इनकी गाड़ी में एज ए कैब के समझ के बैठ जाए तो उनको अकेला बिठाकर और उनके साथ मार पिटाई करके जबरन उनसे ऐसी पैसे की वसूली करते थे, पैसा छीन लिया करते थे, लूट लेते थे और उनके एटीएम से भी काफी हद तक ये पैसे विड्रॉ करवाया करते थे। इस संबंध में कुल 5 आरोपियों को भी पकड़ा जा चुका है और इन सभी से लगभग 5 ऐसी वारदातों का खुलासा हुआ है जो इस तरीके की वारदात उन्होंने एक महिपालपुर दिल्ली के अंदर और 4 वारदात गुड़गांव के अंदर इन्होंने अंजाम दिया। इस संबंध में बेहतरीन कार्रवाई करते हुए और कार्यकुशलता का अपना प्रमाण दिखाते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम सेक्टर 17 व हमारी साइबर सेल की टीम इन सभी ने मिलकर संयुक्त तौर पर इसका ऑपरेशन को सफल बनाया। गुरुग्राम में जो अभी बेसिकली सेक्टर 17-18 इफ्को चौक के पास इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम आमतौर पर इसी घटनाक्रम के बारे में सूचना प्राप्त होती थी तो वहां पर एक जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। 17-18 पुलिस स्टेशन का एरिया हमारा सदर सोना का एरिया है, तो वहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हमारे पुलिस स्टेशन सदर है, वहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और अन्य इस तरीके की वारदात एक महिपाल दिल्ली के अंदर भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें अलग अलग जगहों से ये किसी से पैसे छीनने की वारदात, साथ साथ वहाँ एटीएम से विड्रॉ कराने की वारदात, इस तरीके की वारदात को ये अंजाम दे रही थी। 2-2.5 महीने से इस सारे घटनाक्रम में एक्टिव थे। लगभग जनवरी से इन्होंने वारदातों को अंजाम देना शुरू करा। इनको अरेस्ट करा गया है। 5 इनके जो साथी हैं, टोटल कुल ये 5 जो आरोपी हैं इनको पकड़ा जा चुका है। अन्य और साथियों का भी अभी पूछताछ जारी है। इनका 6 दिन का रिमांड हासिल करा गया था। उस दौरान इनसे एक पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ कैश रिकवर हुआ है। जिस व्हीकल का इस्तेमाल करते थे i20, वो व्हीकल इस्तेमाल में लाया जाता था, उसको रिकवर करा गया है और अन्य दूसरे केसेस के अंदर भी जो इनकी संबंधित रिकवरीज हैं उसको करा गया है कि 5 ऐसे अलग टोटल केसेस हैं जो उन्होंने कबूले हैं उन जो उन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है। उस संबंध में जो साथी वो साथ ही अरेस्ट करे गए हैं। जैसे कि बताया मैंने, सुमित और एक शिवम, ये दीपक के ही साथ जो गाँव है और लाना पानीपत वहां के निवासी हैं। इनके साथ ही इस घटनाक्रमों को वारदात को अंजाम दे रहे थे।